नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सेठी आज फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। आज हमें एक कंफ्यूजन जो रहती है हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी में, टाइप्स ऑफ रिसर्च जब हम पढ़ते हैं तो ये एक्सप्लेनेटरी, एक्सपेरिमेंटल और एक्सप्लोरेटरी, इन रिसर्च में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। तो आज हम इन तीनों के बारे में जानेंगे, थोड़े इनके बेसिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानेंगे और इनकी एक कंफ्यूजन है वो दूर करेंगे। दोस्तों, जनरली क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपस में इंटरेक्ट होते हैं, रिसर्च को बोलते हैं सर ये वाली रिसर्च तो ये होती है, ये आपने तो इसमें बताया। तो दरअसल क्या होता है कि रिसर्च आपस में इंटरेक्ट करती हैं क्योंकि अलग अलग टाइप से बांटी। जैसे कि मान लो किसी भी स्टूडेंट को हम एक तरह से लंबाई के आधार पर बांट दे रहे हैं, एक बार वेट के आधार पर बांट दे, तो ऐसा पॉसिबल होगा कि जिसका 55 किलो वेट हो एक बार 55 किलो वाले वर्ग में भी आएगा और उसकी 5 फुट 7 इंच हाइट है तो 5 से 6 जो फिट वाली हाइट है उसके अंदर भी वो आएगा ही। ऐसा रिसर्च में होता है, वो अलग अलग टाइप्स, किसी ने उनको लॉजिक के आधार पर बांटा, किसी ने उनको साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर बांटा, किसी ने उनको संरचना के आधार पर बांटा, तो उस अकॉर्डिंग वो रिसर्च बटी हुई है। तो आज हम बात करेंगे एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के बारे में। सबसे पहले आज हम देखते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। नाम से ही पता चलता है एक्सप्लेनेटरी। कभी भी कोई गुरुजी, कभी सर कोई पढ़ा रहे हो तो बच्चा सबसे पहले स्टूडेंट कंफ्यूज होता है तो सबसे पहले कहता है सर एक्सप्लेन करना। बस वही ये रिसर्च बोलती है, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा, कोई भी चीज हमने पढ़ी, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उससे क्वेश्चन पूछेंगे सर ये कैसे हुआ, एक्सप्लेन करना। सर ये क्यों हुआ, एक्सप्लेन करना। सर ऐसे भी तो हो सकता था, एक्सप्लेन करना। सर ये सूत्र ही क्यों किया, एक्सप्लेन करना। तो जहां भी ये क्वेश्चन पुटअप होता है एक्सप्लेन करना, वो हमेशा WH क्वेश्चन होते हैं। ये चीज कैसे हुई सर, ऐसे भी तो हो सकती थी, ये चीज क्यों हुई। तो उन चीजों के बारे में, किसी चीज को व्याख्या के अनुसार पढ़ना, उसको समझाना कि ये ऐसे हुई, अगर इस प्रकार करते तो इस होता, फिर उसका पूरा कारण बताया जाता है, उसका पूरा कारण पता लगाया जाता है, बताया जाता है। जैसे मैं कोई सूत्र बना रहा हूँ, किसी ने बोला सर ये क्यों रखा है यहाँ पे, ये भी तो रख सकते थे, आपने ये लंबाई ही क्यों ली, तो फिर उसका कारण बताया जाता है कि ये इसलिए ली क्योंकि इस वजह से ये मान निकल के आएगा। तो इस प्रकार की किसी भी रिसर्च में अगर हम कोई एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज को, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब कारणों का उत्तर देते हैं, वही हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आती है। बिल्कुल ये चीज, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, किसी भी कारणों का उनका उत्तर देना ही, उसका एक्सप्लेन करना ही एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहलाता है। सेकंड हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल, फिर से नाम एक्सपेरिमेंट, अर्थात कोई भी प्रयोग। हम अपनी लाइफ में कोई भी प्रयोग करें, कोई भी रिसर्च करें तो उसमें कोई भी अपना प्रयोग करेंगे, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। अर्थात इसमें आपको कोई प्रयोग करना पड़ेगा, उसके कारण और प्रभाव को जानना पड़ेगा, उन पर कार्य करना पड़ेगा। लगभग इसके जैसी होती है, बस ये कुछ कारण उसको अलग बना देते हैं। तो वही है, हम किसी चीज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं, ये जो मोनोऑक्साइड्स वगैरह गैस हैं, इनकी वजह से हमारा जो तापमान है उस पर प्रभाव पड़ता है, ओजोन परत पर प्रभाव पड़ता है। तो इनका कारण पता लगा है, उसके बाद इनका हमने थोड़ा बहुत इन पर प्रयोग करके देखा कि वाकई में कैसे किस प्रकार किसी चीज को दूषित करी। ऐसे हमको पता चला कि इस चीज की वजह से ये चीज प्रभावित हो जाती है। हमने उस चीज को थोड़ा कम किया, फिर देखा कि अब उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, हमने उस चीज को थोड़ा ज्यादा इफेक्ट डाला तो देखा कि क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके हिसाब से हमने थोड़ा सा अंदाजा लगाया। अर्थात हमने खुद ने प्रयोग करके देखा कि ये चीज जब हमने इसमें प्रवाहित कराई तो इसमें इतना कुछ इफेक्ट आया, ये जब हमने कम कराई तो उसका इफेक्ट ऐसे हुआ, ये हमने ज्यादा कराई तो उसका इफेक्ट ऐसे हुआ। ये सब चीजें हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बताती है। अर्थात कोई भी चीज प्रयोग करके उसके जो कारण प्रभाव है उनके बारे में जानकारी बताई जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल, दोनों सेम सीन, दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लेन। इसमें किसी चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा जो है उसको, इसमें हम कुछ प्रयोग करेंगे और वो एक्सपेरिमेंटल होगा। थर्ड आती है एक्सप्लोरेटरी। इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोर करते हैं किसी चीज को, तीनों अपने अपने नाम से, एक्सप्लेन, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर, तीनों अपने अपने नाम से काफी आसानी से समझ में आ जाती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और इनमें भी दोनों, ये लगभग सबको आते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है कि आप अचानक आपने 10+2 पास की, हायर सेकेंडरी पास की और उसके बाद आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हो। एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो आप यूं नहीं लेते क्योंकि आपको पता है कि आपकी पूरी जिंदगी अब चेंज होने वाली है, आप पूरी जिंदगी कुछ स्पेशल करने वाले हो अपनी लाइफ में। तो आप एडमिशन लेने के लिए जब जाते हो तो आप वहां जाकर पूछते हो कि स्ट्रीम्स क्या क्या हैं, कैसा प्लेसमेंट रहा है कॉलेज का, जो स्ट्रीम में लेना चाहता हूँ, जो कोर्सेज में लेना चाह रहा हूँ उसमें प्लेसमेंट कैसा रहा है, कितना कुछ यहाँ मिला है, कैसे क्या इसकी पढ़ाई है, टीचर्स कैसे हैं, किस प्रकार वो कार्य करें। वहाँ कुछ लोगों ने वहाँ से जो ग्रेजुएट होकर निकले होंगे उनसे बात की, उनके आधार पर अनुभव लगाया, कुछ हमारे जानकार मिले जो उस कॉलेज से, उन लोगों से पूछा, उनसे करा। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट जाकर कोई एडमिशन नहीं लिया, हमने पहले उन लोगों को पकड़ा, उनसे पूछा, उसके बारे में पूरा अनुसंधान किया, एक प्रकार से एक छोटे, तभी तो लिखा ना छोटे स्तर का शोध। अर्थात कोई भी शोध करते हैं तो उसमें पीएचडी जैसे होते हैं तो उसमें सबसे पहले हम टॉपिक से पहले यही चीजें तो करते हैं कि हम आखिर करने क्या जा रहे हैं उसके बारे में पहले कुछ तो करें।
तो जैसे मैंने बताया कि हम जाएंगे किसी कॉलेज में एडमिशन लें तो हम सारी चीज़ों का पता करेंगे, कैसे क्या है, आगे इसका कितना स्कोप है, मैं जो फील्ड में जा रहा हूँ इसका स्कोप भी होगा या नहीं, इसमें मेरा फ्यूचर सिक्योर भी होगा नहीं, ये सब जानकारी हम अच्छी तरह से प्राप्त करते हैं, पूरा अन्वेषण करते हैं। इसी को बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अर्थात ये एक छोटे स्तर का शोध होता है। कोई भी बड़ा काम करने से पहले हम छोटे स्तर पे उस पर शोध करते हैं, वही हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। अन्वेषण कराना अर्थात आप पूरी जानकारी, पूरी उसकी खोज पड़ताल करोगे कि कैसे है, क्या है, क्यों नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, उदाहरण दिया कि हम कोर्स पूरा करेंगे कि कितने हैं, फीस कितनी लग रही है, और कॉलेजेस में कितनी लगती है, इसमें प्लेसमेंट कैसा है, और कॉलेजेस में कैसा है, इस कोर्स का आगे स्कोप भी है या नहीं, वो पूरी जानकारी प्राप्त करना छोटे स्तर का शोध है। अन्वेषण करते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, और उसके बाद हम हमारे शोध की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि हाँ मेरा एडमिशन लेना ठीक भी रहेगा या नहीं। मैंने देखा कॉलेज में भाई प्लेसमेंट तो यहाँ हो नहीं रहे, स्टूडेंट्स को कुछ स्पेशल मिल रहा, फीस काफी ज्यादा, ये चीजें, तो उसके आधार पर मुझे लगेगा मुझे एडमिशन नहीं लेना चाहिए। वहीं मुझे लगा कि यहाँ प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है, अच्छा स्कोप मिल रहा है, अच्छे स्टूडेंट्स को, मुझे लग रहा है अब मुझे पॉसिबिलिटी है, मैं यहाँ पे एडमिशन ले सकता हूँ। इसी प्रकार अगर जैसे कोई पीएचडी करना चाहता है तो अपने टॉपिक्स के बारे में काफी अन्वेषण करेगा, उस पर इंटरेस्ट देखेगा, मेरा इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, ये टॉपिक में मेरे लिए कितना व्यवहारिक है, ये इसमें मैं कितना आगे तक जा सकूँ, इस चीज की क्या रहेगा, मेरे टॉपिक की प्रासंगिकता आगे जाकर रहेगी या भी नहीं रहेगी। ये सारी चीजों के बाद मुझे लगता है कि हाँ मैं इसके लिए सुटेबल हूँ, तो मैं उस चीज को पुटअप करूंगा, और उसके बारे में जो भी मूलभूत बातें हैं वो मैं सब पता करूंगा कि कौन कौन सी बातें हैं, क्या क्या है, सब मतलब आखिर पूरा उसका फंडामेंटल पता करूंगा। काफी प्रकार से हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पे काम कर ले हम छोटे स्तर पर, हो सकता है हम कुछ इंटरव्यूज ले लें कुछ लोगों, जैसे मैंने बताया आप पर्सनल जाकर लोगों से वो करें, लोगों के अनुभव जान लें हम। जैसे मैंने बताया ना, आप कॉलेज में के बाद पुराने जो ग्रेजुएट्स हैं उनसे जाकर उनका अनुभव जानने की कोशिश की, कैसा क्या रहा, उनके इंटरव्यू लिए, प्रोजेक्ट्स किए, काफी किसी भी तरीके से करके हम हमारी एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बनाते हैं। तो ये एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल और एक्सप्लेनेटरी, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अशोक चेची लगातार आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। आपका सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।